अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी ज़िदनी इल्मा। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। It means, O my sustainer, increase my knowledge. O my sustainer, open my heart to your light and make my task easy for me. Open the knot of my tongue so that they might fully understand whatever I say. Ameen. Ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Welcome, my dear sisters. It's Monday today. We are studying Surat Al-Kahf, ayat 98 onwards. Inshallah, तिलावत होगी. आप सब कुरान खोल लीजिए. आयत 98 से पारा है 16. सूरा है सूरत अल-कहफ. आयतें 98 से इंशाल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكاء وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Kindly share the screen. हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 16 सूरत कहफ आयत 98 ऑनवर्ड्स. लेकिन एज शमीम राइटली पॉइंटेड आउट, हमारी एक आयत बीच में 91 शी सेज कि छूट गई है, तो हम उसको भी कवर करते हुए आगे बढ़ते हैं इंशाल्लाह. अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम. आयत 91. अल्लाह ताला फरमाते हैं, कज़ालिक, इसी तरह, वक़द, और बेशक, इंडीड, अहतना, अहाता किया हमने, एनकम्पास किया हमने, यानी हमने घेर रखा है, बिमा लदैहि खुबरा, जो कुछ उसके पास था, खबर में से. दैट मीन्स, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो पढ़े थे कि पहले जिल्करनैन जो है अल्लाह ताला फरमाते हमने उनको खूब रिसोर्सेस दिए, असबाब दिए, और वो क्या करते हैं, अल्लाह के रिसोर्सेस को अल्लाह के बंदों के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। वो खाली हाथ नहीं बैठते, वो सुस्त होके नहीं बैठते। पहले वो निकले इस तरफ अंटिल द वेस्ट एंड, जमीन के मगरिब डायरेक्शन में वो चलते गए। रास्ते में जितने भी कबीले या जितने भी किंगडम्स उनको दिखे, उन्होंने क्या किया, उन सबको इस्लाम की तबलीग की। और अगर उनको जीता भी तो जीतने का मकसद क्या था उनका, क्या था मकसद? उन्हें सुधारना और उनके फायदे के लिए कुछ करना। एग्जैक्टली उनकी दीन और दुनिया दोनों संवारने के लिए वो जिस भी किंगडम पर, मुल्क पर हमला करते, उसके बाद ये नहीं करते कि उनसे पैसे जमा करते या उनका सारा माल छीन लेते या उन पर जुल्म करते। जो नेक होते उनके साथ भलाई का मामला करते, और जो जालिम होते तो क्या करते, उनको भी इस्लाम की तरफ बुलाते, अगर वो ना आते तो फिर उनको सजा देते। तो ऐसे थे ये बादशाह। फिर जब वो ईस्ट वर्ड्स चले, दैट इज इन आयत 90, तो ईस्ट वर्ड्स यानी मशरिक की तरफ चलते गए, उन्होंने देखा वहां पर एक कौम, कि उस कौम के पास क्या नहीं था, कोई आसरा, कोई आड़, कोई सितरा, उनके घर ही नहीं थे ना, उनके ऊपर छतें थी। तो इस तरह अल्लाह ताला 91 में फरमा रहे कजालिक, इसी तरह वो चलते गए और देखते गए, पूरी दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, ईस्ट टू वेस्ट। और जहां भी जिसकी भी जो मदद कर सकते थे वो कर रहे थे। तो अल्लाह ताला फरमा रहे इसी तरह, ये कजालिका इसी तरह में सब कुछ आ गया। दैट मीन्स ही केप्ट ऑन ट्रैवलिंग एंड हेल्पिंग पीपल। जहां जिसकी जो मदद कर सकते थे बेस्ट पॉसिबल वे में मदद करते। अभी ये जो इन लोगों के पास छतें नहीं थी, तो बेशक उन्होंने क्या किया होगा, उनकी मदद की होगी, उनको घर बनाना सिखाया होगा, कैसे घर बनाते हैं, उसके लिए क्या सामान चाहिए, उनकी गाइडेंस, ट्रेनिंग, हेल्पिंग थ्रू ऑल वेज, है ना। कजालिक इसमें आ गया। फिर अल्लाह ताला फरमाते बेशक हम देख रहे थे ना, हम जानते हैं, हमारे इल्म में है, हमारी नजर उन पर है, किस पर, जिलकरनैन पर। जो कुछ उसके पास है उसकी हमको खबर है, और वो जो काम कर रहे हैं उसकी भी हमको खबर है। तो ये दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल आयत कि हम इससे हम क्या सीखेंगे, व्हाट इज अ मॉरल फॉर अस, व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस आयत, आप और मैं। बाजी, हाँ, optimum utilization of our resources for the good of others. वेरी गुड। लेकिन करने का काम क्या है हमारे लिए? देखिए हम लोग सब मोस्टली हाउसवाइफ्स है, बराबर, बट हम लोग पढ़े लिखे हैं, हमने दुनिया का भी इल्म हासिल किया है, अब दीन का भी कर रहे हैं। हमारे पास घर है, औलाद है, माल है, अकल है, समझ है। तो ये वाली आयत हम पर कैसे फिट होती है? 91, हु विल से? समझ आ रहा है किसी को? ये जो कज़ाल लिखा है, ये मुझ पे आप पे फिट होता है कि नहीं? नसरीन, Should I try? हेलो। बोले शमीम। जी बाजी, हम बाजी एज हाउसवाइफ हम लोग भी काफी बिजी है। हमारे पास भी घर है, बच्चे हैं, काफी सारा काम होता है। लेकिन हम्म। इसमें से हम जो वक्त निकाल सकते हैं, अल्लाह ने हमको भी स्किल्स दिए हैं,
वी आर ऑल्सो एजुकेटेड, हमारे पास हम्म इल्म है, माल है, हम्म वक्त है, जो भी एक्स्ट्रा हम्म वक्त है, अगर हम उसमें से टाइम निकाल कर हम्म लोगों की मदद कर सकते हैं, अगर हम थोड़ा सा यानी कि तबलीग का काम कर सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं और उन लोग की मदद भी कर सकते हैं। आई कैन लाइक प्रोबेबली अगर मेरी मेड को पढ़ना लिखना नहीं आता तो अगर उसको बच्चे का फॉर्म भरना है तो मैं उसको फॉर्म भर के दूं, उसके स्कूल वेरी में जाके गुड, उसकी मदद करूं। यानी ऐसे छोटे छोटे काम करके आई कैन ऑल्सो यूटिलाइज वट एवर रिसोर्सेज अल्लाह हैज गिवन मी इन वेरी गुड, वट एवर फॉर्म आई कैन, इज वॉट आई वेरी अंडरस्टैंड। नाइस, वेरी गुड, वेल अंडरस्टूड। और कोई हाँ जी। मुकद्दसा? और जी मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी रिसोर्सेज या स्किल्स टैलेंट जो भी हमारे अंदर है, इसकी खबर अल्लाह ताला को ऑलरेडी है कि हमारे करेक्ट, वेरी पास गुड, है और हम यूज कर सकते हैं। और हम नहीं कर सकते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। वो जो रुश्द वेरी है गुड, इसमें हमें आगे बढ़ना है, और तरक्की करनी है, वो हम नहीं करें, वो अल्लाह जानता है। वेरी गुड, सुपर। तो ये समझ आई कि ये आयत मेरे और आपके लिए ये है कि अल्लाह को, एक तो उसने जो हमको दिया है, जो जिल्करनैन को दिया, अल्लाह ताला बार बार फरमाते हैं कि हमने उसको दिया, इतना माल दिया, इतने असबाब दिए। तो क्या मुझे और आपको अल्लाह ने कम असबाब दिए हुए? हमारे पास कितने रिसोर्सेस हैं, कितनी नेमतें हैं अल्लाह की। सबसे बड़ी नेमत हमारा वक्त है और हमारी अकल समझ। उसके बाद अब अल्लाह ने हमारे दिलों को भी तो नर्म कर दिया है। पहले तो हम लोग बहुत सेल्फिश थे। हम कहते थे कि मैं उसको क्यों बोलूं, क्यों सिखाऊं, क्यों बताऊं, मैं उसको क्यों दूं। लेकिन अब अल्लाह ने हमको देने वाला बनाया है, नहीं बनाया है? बताओ, हुए कि नहीं हमारे दिल नर्म? कितने लोगों के दिलों में रहमत आ गई है? कितने लोग बंदों की मदद करने के लिए तैयार है? प्लीज रेज योर हैंड्स। क्या सच में हम लोग रहम वाले हुए हैं या नहीं? एक्सक्यूज मी, माशाल्लाह। तो फिर अब जो है, अब हमारी ना डबल टेस्ट है कि नहीं, कि एक तो तुम्हारे पास सब कुछ है, फिर अब अल्लाह ने कुरान के जरिए तुमको देने वाला भी बना दिया, देने की के लिए एनकरेज भी किया कि अपर हैंड रखो, लोअर हैंड ना रखो। अभी भी अगर मेरे दिल में वही लालच है कि मुझे कौन क्या दे और मुझे कहाँ से क्या मिले, तो फिर तो क्या है, इजंट इट? फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि खबर है अल्लाह को, अल्लाह घेरे हुए है तुमको अपने इल्म से, अपनी बसीरत से, अपनी समाअत से। अल्लाह तुम्हें घेरे हुए। अल्लाह इज ऑल हियरिंग, ऑल लिसनिंग, ऑल ऑब्जर्विंग, ऑल नोइंग। तो अल्लाह को सब मालूम है कि तुम क्या कर रही हो। फिर अगर तुम नेकियां करोगी और कोई दुनिया वाला तुम्हारी तारीफ करे या ना करे, नहीं करते लोग, कोई कदर नहीं करता है तुम्हारी, ये हम खुद भी जानते हैं। कि आप कितना ही कर लो, अपने घर वालों के लिए कितना ही कर लो, कोई तारीफ नहीं करेगा। समझेंगे कि ये तो इसका फर्ज है इसलिए कर रही है ना। हर कोई यही समझता है, बच्चे समझते हैं माँ का फर्ज है कि वो करे, तो ना बच्चे अप्रिशिएट करते। हस्बैंड समझते बीवी का फर्ज है वो करे, तो वो नहीं अप्रिशिएट करते। हम कहाँ रोज अपने शौहर को थैंक यू बोलते हैं, रोज कहाँ उनको जजाकल्लाहु खैरा बोलते हैं कि भाई तुम इतनी मेहनत करते हो, सुबह जाते हो, रात में आते हो, और पूरा दिन मेहनत करके तभी तो ये घर इतने अच्छे से सब कुछ चल रहा है। तो कब किया था लास्ट अप्रिशिएट अपने हस्बैंड को? बताओ, when did you all last appreciate your husband? Tell me if anybody has recently appreciated, हाथ ऊपर करके बता दो, क्योंकि मुझे पता है आप कोई झूठ भी नहीं बोलता है हम में से, अल्हम्दुलिल्लाह। No, Baji, it's been very long that I have appreciated him. है ना? तो कितना टाइम हो गया कि हमने अपने शौहर की तारीफ नहीं की, और फिर हम रोज उम्मीद करते कि मेरा शौहर मेरी तारीफ करे। खुद करो तो फिर वो भी तारीफ करेंगे आपकी। तो एक दूसरे को हम किस तरह एनकरेज करें? अल्लाह ताला तो हमको रोज एनकरेज करते, कोई ना कोई वाक्य आ जाता है कि देखो खिजर अलैहिस्सलाम ने जाके किसकी किसकी मदद की। अल्लाह ताला ने हमको बताया, क्या हमको एनकरेजमेंट मिली? अब जिलकरनैन का वाक्य हम पढ़ रहे, हर फ्राइडे को पढ़ते,
अल्लाह ताला एटलीस्ट हर जुम्मा को तो अपने शौहर की कर दिया करो तारीफ। हाँ, करेंगे ना इंशाल्लाह। कितने लोग करेंगे आज? लेट योर हस्बैंड्स बी सरप्राइज टुडे। आज सब लोग तारीफ करो अपने अपने हस्बैंड की, और सच्ची तारीफ करनी है, हमने कौन सा झूठ बोलना है। तभी तो हम लोग इतना सब आराम से बैठे ना घर में, जो ये हम पढ़ रहे हैं। वरना आप देखिए, आपके घर में जो मेड्स आती है उनको पूछिए, आपके घर की जो मेड्स है ना, generally they come from slum areas, isn't it? And you, if you ask them, they will say कि my husband doesn't work either, या बोलेंगी कि मेरा आदमी काम नहीं करता, या दूसरी बोलेगी मेरा आदमी शराब पीता है, तीसरी बोलेगी मैं जो कमा के लेके जाती हूँ वो भी वो ले लेता है। तो क्या आपकी सिचुएशन वैसी है? अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। देन हम लोग अगर किसी की तारीफ नहीं करते, हम समझते कि बस मेरी सब तारीफ करे तो हो गया फिर। तो तारीफ की उम्मीद तो हमने रखनी ही नहीं है, क्योंकि अल्लाह को तो खबर है, वो मोस्ट अप्रिशिएटिव है। सुभान अल्लाह। अब वो कब जुल्करनैन ने इतने हजारों साल पहले किसकी किसकी मदद की, अल्लाह ताला देखिए उनकी अप्रिसिएशन में कुरान की आयतें सूरह नाजिल फरमा दी। तो अगर मैं और आप किसी के लिए कोई भलाई का काम करेंगे, तो हमारी तारीफ कहाँ लिखी होगी? हमारे आमाल नामे में। और वो आमाल नामा हमको दिया जाएगा कयामत के दिन, उसमें सारी तारीफें हमको नजर आ जाएगी, और अगर हम नहीं करते हैं तो फिर वो भी नजर आ जाएगा। और फिर सारा अप्रिसिएशन जन्नत में तो मिलने वाला है इंशाल्लाह, इतना बड़ा रिवॉर्ड। फिर क्यों हम उम्मीद करते छोटी मोटी तारीफ की? हम अपना काम करते जाए, जैसे जिलकरनैन करते जा रहे थे। एंड फिर आता है तुम अतबा सबबा फन तलका, फिर वो आगे बढ़ा, फिर वो निकला आगे। तो हमें भी फन तौलका करना है, बार बार निकलना है आगे, करते रहना है अपना काम, कोई तारीफ करे ना करे। isn't it? इंशाल्लाह दिस इज व्हाट वी लर्न फ्रॉम आयत 91। तो फिर हमको रोज होमवर्क्स मिलते हैं, और ये होमवर्क मैं नहीं देती, कुरान की आयतें ही देती है। तो क्या होगा आज का होमवर्क सना? बाजी थैंक यू बोलना है। शुक्रगुजार होना है। और हमारी तो प्रॉब्लम ही उल्टी, हम तो रोज कंप्लेन करते कि तुम आज ये नहीं लेके आए, तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया। अल्लाह अकबर, अस्तगफिरुल्लाह। ओके, लास्ट क्लास में क्या होमवर्क दिया गया था? एवरी टाइम आई गिव यू होमवर्क्स आई फॉरगेट टू आस्क आल्सो अगेन। है किसी को बाजी याद? जी आपने असबाब की लिस्ट बताया था, उसके बाद गोग एंड मैगोग मतलब याजुज माजुज के बारे में बच्चों को बताने के बाद। हाँ, बच्चों को बताने का दिया था, करेक्ट। कि बच्चों को आप याजूज माजूज के बारे में बताए। कितने लोगों ने बताया? एनीबडी? तहजीब ने बताया, सुमैया ने बताया, सुरैया ने बताया, मुकद्दसा, राइट, वेरी गुड। हाँ, तो ये बहुत जरूरी है ना कि हम अपने बच्चों को भी ये सब कुछ स्टोरी फॉर्म में बताए, भले आयतें ना बताए, इंशाल्लाह। गुड, अल्हम्दुलिल्लाह। चले फिर आगे बढ़ते हैं। तो ये वाली आयत हो गई थी, उसके बाद हमने देखे कि फिर से आगे निकल पड़ा जुल्करनैन, यहाँ तक के वो पहुंचे दो दो पहाड़ों के बीच। और वहां पे एक कौम रहती थी, नहीं वो कोई बात समझ पाती थी, लैंग्वेज बैरियर था। लेकिन जुल्करनैन ने वो लैंग्वेज बैरियर को भी क्या किया? मैं आप लोग को बताऊं, ये लैंग्वेज बैरियर का मेरा अपना एक्सपीरियंस बताती हूँ मैं। कि जब मैं पहले उम्रा पे गई थी, एंड आई वाज प्रेइंग इन मस्जिद नबवी, एंड वन लेडी वाज प्रेइंग बिसाइड्स मी, और वो कोई और कंट्री से आई हुई, उसकी और मेरी जबान नहीं मिलती थी। और जब हम नमाज से फारिग हो गए, तो उसने मुझे इशारे से बताया कि तुमने सजदा किया तो तुम्हारे एल्बोज जो है वो जमीन पर टच हुए। तो उसने ऐसे एक उंगली नो में घुमाकर मुझे बताया कि ये टच नहीं होना चाहिए जमीन पे, इशारे से। और वहीं के वहीं मैं बिल्कुल फ्रीज हो गई थी कि ये क्या कह रही है। मैं तो हमेशा ऐसे नमाज पढ़ती आई कि मेरे एल्बो जमीन पे टच होते थे सजदे में,
एंड फिर मैंने उसको इशारे से थैंक यू बोल दी। और फिर वो कहाँ है और मैं कहाँ हूँ मुझे उसका तो नहीं पता है, मैं यहाँ हूँ। बट फिर मैंने रिसर्च किया एंड मुझे पता चला कि यस शी वाज राइट। और उसके बाद से मैंने अपना सजदा करेक्ट किया, अल्हम्दुलिल्लाह, उसके लिए सदका जारिया है। तो लैंग्वेज बैरियर होने के बावजूद उसने मेरे साथ कितनी वेल विशिंग की। दिस इज माय ओन पर्सनल एक्सपीरियंस। तो हम लोग लैंग्वेज बैरियर को क्या समझते हैं? इशारे से इधर इन लोगों ने भी बात की, जिलकरनैन को कहा कि याजूज माजूज बहुत फसाद करते हैं जमीन में, तो क्या हमारे लिए बनाएगा एक दीवार ऐसी कि हमारे और उनके बीच में, ताकि वो हम तक ना पहुंचे। अगर तू कहे तो हम तेरे लिए माल जमा करते हैं, दैट इज इन 94। क्या हम तेरे लिए माल जमा करें और तू हमारे लिए काम कर देगा? तो क्या कहा था जुल्करनैन ने 95 में? उसने कहा था कि मेरे रब ने मुझे बहुत नेमतें अता की है, मा मक्कन्नी फीही रब्बी खैरुन। जो कुछ मेरे रब ने मुझे दिया है वो बेहतर है, आई हैव सो मच। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए। फ़अइनूनी, फिर तुम मदद करो मेरी पूरी कुव्वत के साथ। मैं बना दूं तुम्हारे और उनके दरमियान एक मजबूत आड़। तुम तो सद्दा चाहते हो, मैं रदमा बना दूं इंशा अल्लाह। इस आयत से आपको क्या मॉरल मिला था? एक मॉरल जल्दी जल्दी बता दो। बाजी, किसी की ऐसी मदद करो कि वो उसके लिए फ्यूचर में भी हेल्पफुल हो, जस्ट उस टाइम पैसे दे करके नहीं, जस्ट रफा दफा करो। टेम्पररी नहीं, उसकी हाँ। परमानेंट, उनको इंडिपेंडेंट बना दो। वेरी गुड। सुरैया बोलो बेटा। बाजी मैं बोलूं? जी। टीम वर्क में बरकत है। हम्म। वेरी गुड। सुरैया तुम बोलना चाहती थी? एनीबडी? मुझे अभी अभी एक बात स्ट्राइक हुई वापस पढ़ते वक्त, कि ये देखिए कि ये कौन लोग थे, कहाँ रहते थे, कि जबान का कोई मेल नहीं था। वो कहाँ पहाड़ों के बीच में रहते थे, जबान तक नहीं जानते थे। और उनकी प्रॉब्लम बहुत बड़ी थी। ये याजूज माजूज के बारे में हम पढ़ेंगे कि कितनी बड़ी मुसीबत थी ये जो उन पर थी। तो जब इतनी बड़ी मुसीबत उन पर आई, तो वहां तक जिलकर नैन को किसने पहुंचाया? उनकी मदद करने के लिए 1 सेकंड में, विदाउट एनी हेजिटेशन, वो तैयार हो गया। ना उनसे पैसा चाहिए था, उसको कोई उनसे फायदा नहीं उठाना चाहता था, बल्कि उनका फायदा करने के लिए ही वॉज रेडी। तो आप मुझे बताइए कि ये मुसीबत उन पर किसने डाली थी? पहले तो याजूज और माजूज की, वो भी अल्लाह की तरफ से उन पे आजमाइश थी। फिर उस आजमाइश से निकलने के लिए अल्लाह ने किसको पहुंचाया? वहां पर जिलकरनैन को पहुंचाया। तो जब अल्लाह ताला आजमाइश डालते हैं, तब अल्लाह सुब्हानहू व तआला उससे निकलने के लिए एक जरिया भी भेजते हैं। फिर जरूरत किस चीज की थी इन लोगों की? कि ये लोग अपना मुंह खोले और राइट पर्सन से राइट हेल्प मांगे। अगर ये लोग नहीं कुछ बोलते, तो जिलकरनैन वहां से चला जाता और उसको पता भी नहीं चलता कि यहाँ पे कोई मुसीबत है। या जबान का बैरियर था, तो वो सोचता कि जाने दो, अभी बात तो समझ नहीं आ रही है, चलो जाने दो, निकल पड़े। नो, ही वॉज ऑल्सो मैन ऑफ सच डेडिकेशन, कि नई जबान समझ आ रही है, उसने हर तरह से कोशिश की, जो भी उससे बन पड़ा, और उनकी बात समझी। ये होता है एक मदद करने वाले का भी सही तरीका, डेडिकेशन, जो अल्लाह ताला उसकी भी आजमाइश कर रहे हैं, जिलकरनैन की भी, कि क्या वो गिव अप कर देता है? और आजमाइश इन लोगों की भी हो रही है कि क्या वो अपनी जबान खोल के मदद मांगते हैं या नहीं।
जैसे उन्होंने मदद मांगी, अल्लाह ने जुल्करनैन के दिल में रहमत डाली। और फिर टू वे प्रोसेस, दिस इज एवरीवेयर, इट्स अ टू वे प्रोसेस। सुभान अल्लाह। तो फिर उसने क्या कहा, ये नहीं कहा कि ठीक है मुझे तुमसे पैसा तो नहीं चाहिए, मैं कर दूंगा। उसने 95 में कहा कि फिर तुम लोग मेरी मदद करो अपनी कुव्वत के साथ, कम ऑन स्टैंड विथ मी, यूनाइटेड वी स्टैंड, तुम लोग भी काम करो। और फिर हम बनाएंगे ऐसी मजबूत दीवार। आतूनी जुबर अल हदीद, लाओ तख्ते, लाओ आयरन शीट्स, लाओ पत्रे लाओ। तो उन लोगों से भी काम करवाया और फिर जल्दी से भी हो गया, मजबूत भी हो गया काम। फिर जब वो सारे पत्रे ठोक दिए वहां पर एज अ दीवार, फिर उसने क्या कहा कि अब फूको इसमें। उसने आग जलाई और पूरा वो लोहा जब पिघलने लगा, उसमें फूक मारी। बहुत मेहनत का काम है ये, एक दीवार से दूसरे, सॉरी, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ के बीच पतरे ठोके हैं, इतने ऊंचे। और फिर अब उसमें आग लगाई है, दोनों तरफ पतरे ठोके, बीच में जगह छोड़ी। अब बीच में क्या कहा, अभी तुम इसमें उंडे लो पिघला हुआ तांबा। तो तांबा मोल्टन फॉर्म में नहीं आता है, वो तो सॉलिड फॉर्म में आता है। तो फिर एक तरफ बहुत बड़ी आग जलाई गई होगी जिसमें तांबा मेल्ट किया गया होगा, और फिर वो ला ला कर इसमें उंडेला गया होगा दोनों पत्रों के बीच। बहुत शिद्दत से मेहनत की इन लोगों ने, और इंस्ट्रक्शंस एंड गाइडेंस एंड दिमाग, टेक्नोलॉजी, वो सब जुल्करनैन की थी। और इन लोगों की मेहनत, जब दोनों चीजें मिल गई, टेक्नोलॉजी एंड योर हार्ड वर्क, तो फिर ऐसी मजबूत डैम खड़ा हो गया कि आज दिन तक ये खड़ा है। अब ये कहाँ है, इसके बारे में हम देखेंगे इंशाल्लाह। लेकिन कितना मजबूत है कि आज दिन तक, अभी तक तो याजूज माजूज वहां से निकल नहीं पाए, कितने हजारों साल गुजर चुके। अल्लाह अकबर। तो ये जबरदस्त काम तब होते हैं जब जब एक इंसान अपनी पूरी ताकत कुव्वत से काम करता है, ना कि वो लेजी बन के सोया रहता है। अल्लाह अकबर, है ना। जैसे हम लोग का वो ग्रुप है, हम लोग भी कोशिश करते ना थोड़ी थोड़ी, ये रमजान से ही हम लोग ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के हुक्म से इतने जरूरतमंदों के वो काम कर दिए, सब साथ में आकर। तो इस तरह हम काम करते रहे इंशाल्लाह आगे भी। अब ये छोटा सा हमने एक कोशिश की है कि एक हिफ्ज ग्रुप बनाया है। कितने लोगों की एक एक दो दो तीन तीन आयतें याद हो गई, किसी की 5 याद हो गई। तो कोशिश अल्लाह को बहुत पसंद है। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि जो पहली 10 आयतें याद कर लेगा सूरह कहफ की, वो दज्जाल के फितने से बचा लिया जाएगा। तो हम समझते हैं कि क्या, हम तो अभी 10 15 20 साल की हमारी और जिंदगी है, उसमें कहाँ दज्जाल आने वाला है, उसको तो बहुत टाइम है। वी डोंट नो, दज्जाल इज नॉट कमिंग मे बी, वी डोंट नो, बट फितना तो है ना, फितने तो रोज चल रहे हैं, धोखेबाजियां। तो दज्जाल इज नथिंग बट अ साइन ऑफ धोखेबाजी, वो एक इंसान होगा। और दज्जाल को पूरा रिलेट करना है इस स्टोरी से, कि जैसे ये याजूज माजूज इज ऑल्सो अ फितना, वैसे दज्जाल का एक बहुत बड़ा फितना होगा। और वो फितने की निशानियां तो शुरू हो चुकी है, हर जगह धोखेबाजी है। आप दूध ले लो, दूध में क्या क्या मिलाया हुआ है। आप सोना खरीदो, सोने में सारा मिक्सचर है। आप सब्जियां खरीदो, आप देखिए पेस्टिसाइड्स और पता नहीं केमिकल्स, हर चीज में। मेडिसिन तक आपको प्योर नहीं मिलती है, पानी प्योर नहीं है, हवा सांस लेने के लिए हवा प्योर नहीं है। तो हर चीज में तो धोखेबाजियां, करप्शन है। ये तो सारी निशानियां और फितना दज्जाल का शुरू हो चुका है। तो यू नेवर नो, आप 10 आयतें याद कर लो, उसे रोज पढ़ो, समझो, अल्लाह आपको महफूज कर देगा कितने सारी बुराइयों से इंशाल्लाह। तो इतनी सी कोशिश हम नहीं कर सकते, बार बार पढ़ते हैं इस हदीस को।
तो क्यों नहीं 10 आयतें हम याद कर सकते मिनिमम? कोशिश तो करें। अल्लाह ताला ये तो फरमाए, देखे हमारे नामे अमल में कि ये बंदी रोज सुबह से शाम तक एक ही आयत रट रही है, रट रही है, रट रही है कि ये मुझे याद हो जाए। चलो नहीं हो रही कोई बात नहीं, इसने तो कोशिश की। अल्लाह तो कदरदान है। फिर पूरा दिन अगर आप सिर्फ जबान पे एक ही आयत रट रहे हो तो आप कितनी सारी फालतू की बकवास से भी बच रहे हो। और कुरान ही तो पढ़ रहे हो ना। अल्हम्दुलिल्लाह। सो हाउ इज दैट कोशिश? जिन लोगों ने अभी तक याद नहीं की है, क्या आप लोगों में से कोई भी याद करना चाहता है एटलीस्ट वन आयत? आर यू मोटिवेटेड, एनकरेज्ड टू डू दैट? प्लीज ज्वाइन आवर ग्रुप, या फिर आप खुद भी कर सकते हो, बट ग्रुप में भी बहुत अच्छे से मोटिवेशन हो रहा है, एनकरेजमेंट मिल रही है, इजंट इट? चले कोशिश करते हैं इंशाल्लाह। वेरी गुड कनीज, मे अल्लाह ब्लेस यू। आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ? आयत 96 हो गई 97। फमस्ताउ, ऐसी दीवार खड़ी की कि फमस्ताउ, फिर नहीं उनमें ताकत थी, याजूज माजूज में, अन यजहरूहु, कि वो चढ़ सके उस पर। कोशिश वो करते थे, ठीक है, दुश्मन भी है ना। याजूज माजूज दुश्मन है ना, वो भी कोशिश तो बहुत करता है ना। तो वो अल्लाह ताला फरमा रहे वो कोशिश करेंगे, पर उनकी कैपेसिटी नहीं है कि वो इस मजबूत दीवार को फलांग सके। क्यों नहीं चढ़ सकते थे वो इस दीवार पर? हम पढ़ चुके कि वो तो जायंट्स की तरह इतने ऊंचे, पूरे तगड़े, फसादी। क्यों नहीं चढ़ सकते थे वो इस दीवार पर? बाजी उसको तांबे की से उसको कोट किया गया था, जो कि फिसलत वाला है, स्मूथ। हाँ, बराबर। यानी इतना चिकना स्मूथ उसको कर दिया बिकॉज ऑफ द कॉपर कोटिंग, कि वो अब उस पर चढ़ नहीं सकते। कोशिश करते फिसल जाते, गिर जाते। दूसरा फरमाया वमस्तताउ लहू नकबा, और नहीं है उनमें ताकत, कैपेबिलिटी, लहू नकबा, कि उस दीवार में वो नकब लगा सके, कि उसमें वो होल कर सके, कि उसमें वो कोई हुक्स लगा सके, जिसकी वजह से फिर उनके लिए चढ़ना या उसे तोड़ना आसान हो। यहाँ पर दो वर्ड्स आए, पहले इस्ताऊ चढ़ने के लिए, फिर इस्तताऊ उसे तोड़ने के लिए। तो ये दो वर्ड्स क्यों आए हैं अलग अलग? सेम वर्ड्स क्यों नहीं आए? कौन बताएगा? बाजी वो चढ़ भी नहीं सकते और उसमें नेल भी नहीं कर सकते भाई। दो क्यों काम नहीं। दो वर्ड्स अलग क्यों आए? मैं पूछ रही हूँ। एक है इस्ताऊ और एक है इस्तताऊ। क्या दोनों का मतलब मीनिंग अलग है? जी बाजी वो खुद से चढ़ भी नहीं सकते और कुछ ऑब्जेक्ट से भी मतलब उसको नेल नहीं कर सकते, दूसरा भी कोई चीज ओके, से मतलब। वेरी गुड, वेल ट्राइड, गुड। इस्ताऊ और इस्तताऊ जो है उसका रूट वर्ड सेम ही है, इस्तताअत, ताकत, कैपेबिलिटी। बट मुझे बताइए कि किसी चीज पे चढ़ना आसान है या किसी चीज को ठोक कर उसमें होल बनाना आसान है? क्या? चढ़ना बाजी खुद खुद से होता है। चढ़ना, और वेरी गुड। चढ़ना जो है ना, वहां पे आपको अपनी ही ताकत लगानी है। और किसी चीज को तोड़ने के लिए, उसमें होल बनाने के लिए, सुराख बनाने के लिए आपको कोई चीज की जरूरत पड़ती है। तो अगर नहीं है कोई चीज तो आप नहीं कर सकते होल, उसमें नहीं बना सकते। कि अपना सर पीटोगे उस पे? नहीं कर सकते। तो एटलीस्ट यू नीड अ हैमर एंड नेल, है ना, कीला और हथौड़ी चाहिए ठोकने को। बट चढ़ने के लिए आपको खुद की ताकत चाहिए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि चढ़ना थोड़ा आसान है, फिर भी वो इस्ताऊ नहीं कर सकते, है नहीं उनमें ताकत। और उसमें सुराख करना भी आसान नहीं है, मुश्किल है, पर वो मुश्किल काम भी वो नहीं कर सकते। तो वो दोनों के बीच में बस एक ता
दो नुक्ते वाले ता का फर्क है, लेकिन ये हमारे लिए भी एक मॉरल है कि कोई काम अगर हम हम कहते हैं कि सदका तो मैं करना चाहती हूँ पर मेरे पास पैसे नहीं, तो क्या सिर्फ पैसे से सदका जा सकता? पैसे से सदका करना आसान है, शौहर कमा के लाया या अपने पास पैसा है हमने उसमें से दे दिया उठा के, लेकिन मुस्कुराना भी तो सदका है। तो मुस्कुराओ, किसी की बस मदद कर दो, किसी के लिए दरवाजा खोल दो, किसी का हाथ पकड़ लिया, किसी को एक गिलास पानी पिला दिया अपने ही घर में। हम लोग कितना बोर हो जाते, कंटाला करते, खाना बनाना, रोज रोज खाना बनाना, हाउ बोरिंग। रोज रोज लॉन्ड्री करना, कपड़े फोल्ड करना, आयरन करना, हाउ बोरिंग। रोज ग्रोसरीज और सब्जी, हाउ बोरिंग। लेकिन अजर कितना है कि आप अपने ही घर वालों के साथ डबल अजर मिलता है ना, खाना खिलाने का भी और सदके का भी हर रोज। सुभान अल्लाह। शौहर को भी डबल अजर है कि वो हम सबका ख्याल भी रखते हैं और सदके का भी अजर मिलता है उनको। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे तो हमको पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है ना, पर वो हमको मुश्किल लगता है। अल्लाह अकबर। तो ये मॉरल भी हमारे लिए फिट होता है। नाउ मूविंग टू 98। क्या कहा जिलकरनैन ने 98 में? कॉल जिलकरनैन ने कहा, हाजा रहमतुम मिर रब्बी। Excuse me। ये एक बहुत बड़ी रहमत है। जब पूरी दीवार बन गई, आपको क्या लगता है एक दिन में बनी होगी, 2 दिन में बनी होगी? कितना टाइम लगा होगा? पत्रे की दीवार, फिर उसको पिघालना, इतनी आग जलाना, और फिर तांबा मोल्चन उसके अंदर डालना, और फिर उसको सूखने देना, ठंडा होने देना, और उसको बिल्कुल, सावा वर्ड आया है ना, बिल्कुल पॉलिश करके उसको स्मूदन करना। तो ये बहुत बड़ा लॉन्ग प्रोसेस, वेरी डिफिकल्ट, हार्ड वर्क पूरा हो गया तो कहते हैं हाजा रहमतुम मिर रब्बी। ये बड़ी, बहुत बड़ी रहमत है मेरे रब की तरफ से। क्रेडिट खुद को नहीं लिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से काबे की दीवारें बनाई, नन्हे मुन्ने इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मिलकर। पूरा हो गया तो क्या फरमाया? क्या फरमाया था? क्या फरमाया था? हाजा मिन फजल रब्बी। नो। बाजी रब्बना तकब्बल दुआ, उसकी पहले वेरी भी गुड। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम वतुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, या अल्लाह तू कबूल फरमा हमसे, और अगर हमसे कोई गलती इसमें हो गई हो, कोई मिस्टेक, कोई कोताही, कोई कमी, तो तू तो सब कुछ सुनने वाला, देखने वाला, जानने वाला है। तो कबूल फरमा हमारी ये छोटी सी कोशिश, मेहनत। वहां पे क्रेडिट नहीं लिया इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने कि बस हम, मैंने तो काबा बना लिया, अल्लाह का घर बना दिया, क्या काम कर दिया मैंने, वाह वाह वाह। अभी वहां पे अपना नेम प्लेट भी नहीं लगा दिया। बड़ा सा स्टैचू नहीं बनाया इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कि मैंने बनाया ये, नो। वैसे जुल्करनैन ने ना यहाँ पर अपनी नेम प्लेट लगाई, ना क्रेडिट लिया। उसने कहा ये तो मेरे रब की रहमत है, मेरे रब की तरफ से कि उसने मुझे एक इतना बड़ा मौका दिया और मैंने इस काम को अल्लाह के हुक्म से पूरा किया। इतने सारे लोगों की मदद की, उनको उस इतने बड़े याजूज माजूज के फसाद से, तकलीफ से बचाया। ये सब कुछ मेरे बस में नहीं था, ये सब कुछ मेरे रब की रहमत है। सुभान अल्लाह। तो जब बंदा सारा क्रेडिट अल्लाह को देता है, तो फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला भी बंदे को बहुत क्रेडिट देता है, बहुत अप्रिशिएट करता है।
कैसे क्रेडिट किया अल्लाह ताला ने, कैसे अप्रिशिएट किया जिल्करनैन को, बताइए। बाजी आज हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, हम उनके बारे में पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला ने इस तरह उनको दुनिया में नवाजा, और आखिरत में जो नवाजेंगे वो तो अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है, सुभान अल्लाह, कि क्या मर्तबा होगा उनका जन्नत में। कैन यू इमेजिन? सुभान अल्लाह, इंशाअल्लाह। तो अभी ये वाली जो आयतें हैं ना, इनको हम अपने डायलॉग्स बना ले, डायलॉग्स। कोई भी काम करे, कोई खाना अच्छा बनाए, अपने अच्छी डिश बनाई, अच्छा ड्रेस आपने डिजाइन किया, कुछ भी किया, आपको कहीं से तारीफ मिले या ना मिले, आप बस क्रेडिट अल्लाह को देते रहो। हाजा रहमतुम मिर रब्बी, है ना, रब्बना तकब्बल मिन्ना। ये सारे हम इनको डायलॉग्स बना ले अपने, इंशाल्लाह, ताकि मेरी जिंदगी से मैं निकल जाए। आप अपने आप को जरा चेक करें, पूरे दिन में कितनी बार बोलते मैं, मुझे ये नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चलता, मेरे तो बहुत, मैं तो ऐसे रहती हूँ, मेरे को तो, अरे व्हाट इज मैं। स्टॉप सेइंग मैं एंड लर्न टू से रब्बी रब्बना, रब्बी रब्बना। ये डायलॉग्स आ जाए हमारी जबान पर। फिर क्या फरमाया, फइज़ा जाअ वअदु रब्बी, फिर इज़ा जब, फिर जब, जाअ आएगा, जाअ का उल्टा कर लेने का, आजा तो आएगा, फिर जब आएगा, वअदु रब्बी, मेरे रब का वादा, जब मेरे रब का वादा आएगा, वादा आएगा का मतलब अल्लाह ने जो लिख के रखी है ना कदर अपने पास, तकदीर, तो वो टाइम जब आ जाएगा, जअलहु दक्का, वो कर देगा इसको, दक्का, पूरी दीवार को तोड़ देगा, चपटी कर देगा। दक्कन दक्का पढ़े ना हम लोग, कयामत के दिन सब कुछ हो जाएगा, दक्कन दक्का, टूट कर चूरा चूरा, भूरा भूरा। तो जब अल्लाह ताला चाहेगा, मुझे क्या पता, जुल्करनैन कहते मुझे क्या पता, जब अल्लाह चाहेगा तब इस दीवार को खत्म कर देगा। और हो सकता है कि वो डायरेक्ट कयामत के दिन हो, या हो सकता है कि उससे पहले हो। जब भी अल्लाह चाहेगा तब ये दीवार टूटेगी। वकाना वअदु रब्बी हक्का, और उसने क्या कहा, और है वादा मेरे रब का, हक्का, हक, सच होकर रहने वाला। यहाँ पर कयामत की तरफ इशारा है कि कयामत तो आएगी ही, और कयामत तो अल्लाह का सच्चा वादा है। तो अगर उससे पहले नहीं टूटी तो कयामत के दिन तो हर चीज टूटनी है। जब पहाड़ टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, तो ये पहाड़ों के बीच में हम इंसानों के हाथ से बनी हुई ये दीवार भी कयामत के दिन टूट ही जाएगी। और अल्लाह का वादा तो सच्चा है। यहाँ से क्या सीखने मिला, कि अपना काम कर लो, उसके बाद रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, है ना। तवक्कल तो अल्लाह, कि अल्लाह जानता है कि ये कब तक बाकी रहे। और कयामत पर यकीन जिल्करनैन को कितना था, 100% यकीन था जिल्करनैन को कयामत पर, सुभान अल्लाह। और ये क्वेश्चन जिल्करनैन का कौन लेकर आया था, कि हु इज जिल्करनैन, ये क्वेश्चन कौन लेकर आया था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास? मदीने की यहूद ने पूछा, मक्का के मुशरिक ने पूछा। मक्के के मुशरिकों ने ये जाके मदीने के स्कॉलर्स से पूछा था कि कैसे हम जाने कि ये सच्चे रसूल है या नहीं है। तो उन्होंने कहा था ना कि 3 सवाल करना, उनमें से एक ये क्वेश्चन था, हु इज जिल्करनैन। तो अल्लाह ताला ने फरमाया, अच्छा रुको, तुम जिल्करनैन के बारे में जानना चाहते हो, तो देखो कैसा था वो, सुनो। और फिर ये भी सुन लो कि वो कयामत पर 100% यकीन रखता था। व्हाट अबाउट यू, ए मक्का वालों, देखो सुनो,
तुम भी अपने आप को बादशाह से कम नहीं समझते। तुमको भी अल्लाह ने कितनी नेमतों से नवाजा है। काबा तुम्हारे पास है, काबे की चाबियां तुम्हारे पास है, तुम्हारे पास जमजम है, तुम्हारे पास सेफ्टी, सिक्योरिटी, इतना बिजनेस, और तुम्हारे पास अब अल्लाह के रसूल आए हैं और वो तुमको कयामत के बारे में बताते तो तुम मानने को तैयार नहीं। तुम्हारा तो बार बार एक ही सवाल है कि अच्छा हम सब मर जाएंगे, हमारे बाप दादा मर चुके हैं क्या, सबकी वो सड़ी हुई हड्डियां दोबारा जिंदा करेगा अल्लाह? दैट इज नॉट पॉसिबल। ये पागल कुछ भी बोलते रहते, नऊजुबिल्लाह। सो अल्लाह ताला यहाँ फरमा रहे कि ये जिल्करनैन जिसके बारे में तुम जानना चाहते हो, वो उसने क्या क्या लोगों की मदद की, और ईमान कितना पक्का था, और मोहसिन कितना था, और फिर उसका कयामत पर यकीन कितना था। एंड ही वॉज नॉट एट ऑल बोस्टफुल। उसको तकब्बुर नहीं था। उसने सारा काम करके कहा हाजा रहमतुम मिर रब्बी। और ए मक्के के मुशरिको, ए सरदारो, तुम्हारे पास तो तकब्बुर कूट कूट कर भरा है। किस चीज पे तकब्बुर करते हो और कयामत पे यकीन नहीं रखते? सो दिस वॉज अ रेटोरिकल रिप्लाई टू देम। ठीक है, अब फिर अल्लाह ताला आगे फरमाते 99। अभी हम याजूज माजूज की जो कयामत की निशानियां हैं उसके तरफ चल रहे हैं। व तरकना, और छोड़ देंगे हम, तरक छोड़ना, टू लीव, और छोड़ देंगे हम, बाज़हुम, बाज को उनमें से, फ्यू फ्रॉम अमंगस्ट देम, यौमइज़ी, उस दिन, यमूजू, वो मौजों की तरह टकराएंगे। या मूजू में मौज वर्ड है ना, ये मौजे कौन सी मौजें होती है? जैसे समंदर की मौजे, द वेव्स ऑफ द सी, वो कैसे टकराती है एक दूसरे में, वैसे हम छोड़ देंगे इनको। तो कुछ इनमें से उस दिन, कयामत के दिन, वो इस तरह आएंगे जैसे कि लहरें पानी की, समंदर की, इतनी सारी तादाद में। वी डोंट हैव द नंबर, करोड़ों इज अ वेरी स्मॉल नंबर। इतनी तादाद में ये आएंगे फी बाज़ियो, बाज में, यानी हर तरफ से इतने सारे, कोई यहाँ से कोई वहां से, वो आ आके एक दूसरे में टकराएंगे। कब? कयामत के दिन, जब सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे। एक तो वो इशारा है। दूसरा इशारा है, जिस दिन अल्लाह के हुक्म से ये दीवार तोड़ी जाएगी, तब उस दिन अल्लाह के हुक्म से ये दीवार टूट जाएगी। उस दिन ये सारे याजूज माजूज निकल पड़ेंगे, और उनकी औलादें, और वो इतनी तादाद में होंगे कि वो जैसे फौज दर फौज उसको क्रॉस करके आएंगे। और ये जो लोग तब तक बचे हुए हैं, उन सब के अंदर इतना बिगाड़ और इतना फसाद करेंगे ये लोग। कौन? याजूज और माजूज की कौम। ये होगा कयामत से पहले पहले। उसके बाद आएगी कयामत। वनुफिख फिस्सूरी, और फूका जाएगा सूर में। अब ये आई कयामत, ठीक है। इसके बाद, यानी ये कयामत की निशानियों में से है कि दीवार टूटेगी, याजूज माजूज बाहर निकलेंगे, फसाद फैलाएंगे। इनको, इनसे टकराने वाला कोई नहीं होगा। ये इंसानों को है ना ऐसे चींटियों की तरह मसल देंगे, नाउजुबिल्लाह। और कितने होंगे ये? मौजों की तरह, समंदर की लहरों की तरह ये निकल पड़ेंगे। और इनकी साइज और हाइट के बारे में क्या कहें, और इनका नंबर, तो ये सबको चींटियों की तरह मसल के रख देंगे। फिर इनका खात्मा कैसे होगा? मैं आ रही हूँ उस पे, हदीस आपको पढ़ के सुनाती हूँ।
इसके बाद बहुत ही करीब वनुफिखा फिस्सूरी, फिर फूका जाएगा सूर में, फजमाअनाहुम, फिर जमा करेंगे हम उनको, जमा करना, फिर अल्लाह ताला सबको जमा करेंगे कयामत के दिन और फिर फैसला तो होगा। याजूज माजूज के बारे में जो हदीसें हमको मिलती है वो सुन लीजिए। मुस्नद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर रोज याजूज माजूज उस दीवार को खोदते हैं। एवरी डे दे ट्राई टू, उस पे चढ़ने की कोशिश करते हैं, वो चढ़ नहीं पाते, फिसल के नीचे आ जाते, फिर वो उस दीवार को खोदने की कोशिश करते हैं, यहाँ तक कि करीब होता है कि सूरज की किरणें उन्हें नजर आ जाए। फिर दिन गुजर जाता है और शाम होती है, जैसे ही सूरज ढलने लगता है तो फिर उनका सरदार, उनका हेड उनको हुक्म देता है कि अब बस करो, कल आकर फिर तोड़ेंगे। क्या कहता है वो? अब बस करो, कल आकर फिर तोड़ेंगे। लेकिन जब वो दूसरे दिन आते हैं आफ्टर सनराइज, तो उसे पहले दिन से ज्यादा मजबूत पाते हैं। यानी पहले दिन उन्होंने जितनी आज तोड़े थे ना उसको, तो उसमें अगर समझो थोड़ा सा एक जर्ब लग लग के थोड़ा सा तोड़े होंगे उन्होंने, फिर वो दूसरे दिन आते हैं तो वो जितना तोड़े थे ना वो फिर से पूरा वापस अल्लाह के हुक्म से जुड़ जाता है और उसमें उनको एक क्रैक, एक होल जो कल किए थे वो सब मिट गए। आज आज फिर से ये बिल्कुल स्ट्रांग खड़ी हो गई, तो फिर से खोदना शुरू करते हैं। फिर शाम होती है, फिर उनका सरदार कहता है चलो बस करो, अब कल करेंगे। और फिर नेक्स्ट डे वो आते हैं तो देखते हैं कि कल जितनी मेहनत किए थे वो तो सब गायब है और फिर से दीवार जैसी के वैसी, अनटच्ड। ये होता रहेगा कयामत के करीब तक। जब से दीवार बनी है तब से रोज ये हो रहा है। रोज याजूज माजूज आके दीवार तोड़ते हैं, कोशिश करते हैं, शाम होती है, बोलते हैं चलो वापस, दे गो बैक, नेक्स्ट डे दे कम बैक, दीवार इज इंटैक्ट जैसी थी अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह ताला फिर कयामत के करीब तक यही होता रहेगा। जब अल्लाह को मंजूर होगा, ये मैं हदीस के अल्फाज पढ़ रही हूँ, जब अल्लाह को मंजूर होगा कि अब ये दीवार टूटे, तब तब खोदते खोदते जब ये दीवार छिलके जैसी हो जाएगी, छिलका समझते हैं, बिल्कुल उसका कवर रह जाए छिलका सा, तो उसका सरदार, जिस दिन अल्लाह चाहेगा उस दिन वो सरदार कहेगा कि अब छोड़ दो, कल इंशा अल्लाह इसे तोड़ डालेंगे। जिस दिन वो लीडर सरदार ये इंशा अल्लाह कहेगा, और ये उससे कौन कहलवाएगा? अल्लाह ही कहलवाएगा। जब अल्लाह ताला को मंजूर होगा वो कहेगा इंशा अल्लाह। अब इंशा अल्लाह कहने की बरकत से दूसरे दिन जब वो आएंगे तो जैसे छोड़ के गए थे वैसे ही दीवार को पाएंगे, फौरन गिरा देंगे। अब वो जो है ना, जैसे वो आधी तोड़ के गए थे ना वैसी मिलेगी उनको, क्योंकि इंशाल्लाह कहा था। अब वो फौरन उस दीवार को गिरा देंगे और बाहर निकल पड़ेंगे। इतनी नंबर होगा उनका, बिकॉज एवरी डे दे प्रोड्यूस इन थाउजेंड्स। उनके बच्चे जो है ना, हमारे बच्चे 1 2 3 4, अब तो नहीं होते, अब तो एक ही होता है या दो। उनके बच्चे सैकड़ों से हजारों से बच्चे उनके वो पैदा करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन इतनी होगी। जब वो उस दीवार को तोड़कर बाहर निकलेंगे तो सारा पानी चाट जाएंगे, इज द वर्ड ऑफ द हदीस। पानी सारा खत्म कर देंगे,
लोग तंग आकर किलों में पनाह लेंगे, ये अपने, और फिर क्या करेंगे, ये इतने ज्यादा मुफसिद है कि लोगों को उठा उठा के पटकेंगे, उनको कत्ल कर देंगे। कई तो उनमें से मैन ईटर्स है, वो खा जाएंगे इंसानों को मार के। अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाहु अकबर। लोग जो है ना उनसे डर के किलों में पनाह लेंगे। तो सॉरी, हाँ, फिर ये देखेंगे कि सारे लोगों को हमने अब या तो मार डाला है या लोग भाग गए हैं थोड़े, अब कोई लोग बचे ही नहीं। तो फिर ये क्या करेंगे, अब अपने तीर, उनके पास बोज और एरोज होंगे, वो अपने तीर आसमान की तरफ चलाएंगे, ऊपर आसमान में तीर चलाएंगे वो। तो अल्लाह ताला के हुक्म से क्या होगा कि वो जो भी तीर ऊपर जाता है वो वापिस आता है कि नहीं नीचे, वो सारे तीर जो ऊपर चलाए हैं वो खून में भर के, यानी खून में सने हुए वो तीर वापिस उनकी तरफ लौटाए जाएंगे। तो वो क्या कहेंगे पता है, आसमान में तीर चलाए, वापिस आए तो खून वाले हैं, ये देखकर वो कहेंगे कि देखो, हमने इस तमाम जमीन वालों को तो खत्म कर दिया, अब हम आसमान वालों पर भी गालिब आ गए। ये उनके डायलॉग्स होंगे। अब अल्लाह ताला इनको कैसे खत्म करेंगे पता है, इनका फसाद कितने दिन चलेगा वी डोंट नो, कितने लोगों को ये हलाक और बर्बाद करेंगे, वल्लाहु आलम, अल्लाह नोज द बेस्ट। फिर अल्लाह सुब्हानहू ताला के हुक्म से ये कैसे खत्म होंगे, किसी को पता है? याजूज माजूज किस तरह खत्म किए जाएंगे, किसी को मालूम है? सुरैया जी बस, एक वायरस बोलो। आएगा अल्लाह के हुक्म हाँ, से, हाँ, और उससे वो सब मर जाएंगे, ईसा अलैहि वेरी सलाम गुड। की। हाँ, तो ये वायरस जो वो कह रही है, यानी उन लोगों के अंदर एक ऐसी बीमारी अल्लाह के हुक्म से फैलेगी कि उनकी जो गर्दनें हैं, उनकी नेक्स, उन गर्दनों में गांठें पड़ जाएंगी। देयर विल बी लम्प्स इन देयर नेक्स। उस वायरस या जो भी अल्लाह के हुक्म से जो बीमारी उनके अंदर अल्लाह ताला फैलाएंगे, उसकी वजह से उनकी गर्दनों में गुठलियां निकलेंगी, लंप्स हो जाएंगे और गांठें पड़ जाएंगी। फिर सब के सब अल्लाह के हुक्म से उसी उसी बीमारी से हलाक कर दिए जाएंगे। एक और हदीस में मिलता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसम है उस जात की जिसके हाथ में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि जमीन के जानवरों की खुराक उनके जिस्म और खून होंगे। यानी वो इतनी तादाद में, आप सोचो कि सब के सब मरे पड़े होंगे। अब वो उसकी वजह से भी एक अलग पैंडेमिक फैलेगा, और इनका गोश्त और इनका खून खा पीकर जानवर बहुत मोटे ताजे हो जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह बेहतर जानता है। फिर एक दिन, एक हदीस पढ़ के वी विल स्टॉप। मुस्नद अहमद की रिवायत है, एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए तो चेहरा मुबारक बहुत लाल सुर्ख हो रहा था। आप नींद से उठे और चेहरा मुबारक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बिल्कुल रेडिश, और फरमाने लगे ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। पर फरमाया, सॉरी, अरब की खराबी का वक्त करीब आ गया। या जो आज, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आज याजूज और माजूज की दीवार में इतना सुराख हो गया है। कितना? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपना अंगूठा मुबारक और अपनी उंगली ये दोनों को मिलाया और एक सर्कल बनाया। हम लोग ऐसा वेरी गुड बोलने के लिए करते हैं कि योर थंब एंड योर फर्स्ट फिंगर दोनों को मिलाते हैं तो एक सर्कल बनता है। फरमाया इतना सुराख आज याजूज माजूज ने बना दिया है दीवार में, और इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा मुबारक लाल हो चुका था। तो उम्मुल मोमिनीन हजरत जैनब रज़ियल्लाहु अन्हा ने सवाल किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या नेक लोगों की मौजूदगी में हलाक कर दिए जाएंगे? फरमाया हाँ, जब ये खबीस लोग याजूज माजूज की कसरत इतनी हो जाएगी तो फिर ये लोग निकलेंगे अल्लाह के हुक्म से। ये सही बुखारी, सही मुस्लिम और मुस्नद अहमद की रिवायत है। अल्लाह ताला हम सबको तमाम फितनों से बचाए रखे। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा।